केदार कश्यप से मेरी बात हुई है और ऐसा कुछ भी नहीं है जिस तरह से कांग्रेस उसको इशू बना रही है। अब केदार कश्यप ने उस छोटे से कर्मचारी की मां को मां का गाली दिया, तो क्या उस गरीब कर्मचारी के मां नहीं है क्या? सर्किट हाउस को लेकर के जो उन्होंने मनगढ़ंत कहानी बना करके जो सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम किया, ये कांग्रेस के कौन मंत्री? केदार कश्यप। केदार कश्यप। क्या गाली दी? वो माता और गाली दी और वो कॉलर पकड़े और मारने लगे, हाथ से मारने लगे, बहुत जोर जोर से मारे। केदार कश्यप होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केदार कश्यप इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ में भी बिहार की तरह राजनीतिक जंग छिड़ गई है। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मां को लेकर के जो गाली गलौज हुआ और उसके बाद भाजपा ने जाकर के कांग्रेस कार्यालय का जिस तरीके से घेराव किया, तोड़फोड़ किया, लाठी डंडे पत्थर चले, वैसा ही कुछ आज छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में भी दिखाई देते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि केदार कश्यप ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैमरे के सामने आकर के केदार कश्यप पे क्या आरोप लगाए, वो सीएम विष्णुदेव साय को क्या कुछ कहा, और इसमें यह भी हम बताएंगे कि केदार कश्यप ने अपने इस आरोप पर क्या कुछ कह रहे हैं और स्वयं सीएम विष्णुदेव साय जी इस घटना पर क्या कुछ कहा है। तो पूरे वीडियो विस्तार से देखिए, बने रहिएगा और सोचिएगा। हम चलते हैं बिहार में, और बिहार में इंडिया गठबंधन की जो यात्रा थी, वोट अधिकार यात्रा, उसके मंच से एक मोहम्मद रिजवी नाम आता है, वो पंचर बनाने का काम करते हैं, वो मंच पे चढ़ता है और जोश जोश में वो गाली बकता है। फिर क्या था, भाजपा आए, भाजपा ने जोरदार विरोध करा, बिहार बंद के आह्वान भी किया, और इस बीच में बहुत सारे लोग अग्रेसिव भी हुए और फिर जाके कांग्रेस के भवन में भी उन्होंने धरना प्रदर्शन घेराव किया और तोड़फोड़ जो भी हुआ वो आप वीडियो में सोशल मीडिया में देखे होंगे। हूबहू वैसा यहां छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। आज रायपुर में मंत्री जी का आवास घेराव के लिए निकले कांग्रेस के कार्यकर्ता, और दंतेवाड़ा में मंत्री केदार कश्यप की पुतला दान हुआ, नारेबाजी हुई है। अब दोनों के लिंक समझिएगा। केदार कश्यप पे जो आरोप है वो फिर से एक बार आप देखिए, सुनिए। जितेंद्र पांडे, मैं यहाँ 20 साल से नौकरी कर रहा हूँ। मेरे को पीओसो बुलाने आया, मैं नाश्ता बना रहा था मंत्री जी के लिए, तो मेरे को बुलाने आया तो मैं गया तो गाली दी। कौन मंत्री? केदार कश्यप। केदार कश्यप। क्या गाली दी? वो माता और गाली दी और वो कॉलर पकड़े और मारने लगे, हाथ से मारने लगे, बहुत जोर जोर से मारे। आपको कौन छुड़ाया? वो ये साहब छुड़ा के ले गए थे। छुड़ा के ले गए? ठीक है। आप पेशेंट भी हैं? जी, लकवा पेशेंट है। किस बात पे आपको मारे? ये कमरे के लिए मारे, कमरे नहीं खोलता है तो ऐसा नहीं खोलता है बोल के, मेरे को उसके बारे में कुछ मालूम नहीं। कमरा तीनों खुला हुआ था। अच्छा। और मैं नाश्ता बना रहा था। अच्छा। आप इनकी पत्नी हैं? आप क्या चाहती हैं? न्याय चाहिए। न्याय चाहिए, तो इसके लिए आप पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाएंगी? नहीं कराएंगे। हाँ, नहीं कराए, अभी नहीं कराए हैं लेकिन करवाएंगे। ठीक है। अब इस वीडियो से आप तर्क लगाइए और इस वीडियो के माध्यम से क्या कुछ हंगामा हो रहा है आप समझने की कोशिश करिए। कुछ साफ नजर आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। देखिए, दीपक बैच कह रहे हैं कि जो कर्मचारी वो चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी खाना बनाने का काम करते हैं जगदलपुर के सर्किट हाउस में, 20 साल से काम कर रहे हैं,
उस चतुर्थ वर्ग के छोटे कर्मचारी, संविदा कर्मचारी में इतनी हिम्मत ताकत कहां से आएगी कि वो 4 बार के मंत्री रहे हुए केदार कश्यप पर, जो वरिष्ठ मंत्री है, उस पर ऐसा झूठा आरोप लगा पाए। अगर बीजेपी कहती है कि मनगढ़ंत है, कोई मुद्दा नहीं है कांग्रेस के पास, तो वहां लगे हुए सीसीटीवी कैमरा का वीडियो सार्वजनिक कर दे। क्या मुख्यमंत्री ने उस कर्मचारी से भी बात की? क्या न्याय एक पक्ष को सुनने के बाद ही मिलता है या न्याय दोनों पक्ष को सुनने के बाद मिलता है? न्याय तो अक्सर दोनों पक्ष को सुनने के बाद निर्णय लिया जाता है। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पीड़ित कर्मचारी का पक्ष भी सुना? क्या उनसे बात हुई? क्या ये बता दें। नंबर 1, क्या उस पीड़ित कर्मचारी का हिम्मत है क्या कि जानबूझकर एक प्रदेश के 4 बार के वरिष्ठ मंत्री के ऊपर आरोप लगाए? किसी भी छोटा कर्मचारी के बिना घटना घटे इतना हिम्मत नहीं है। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, सीसीटीवी फुटेज जारी कर दो ना, सब पता चल जाएगा। तो इसलिए मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी जहां गलत हमें पता है आप कार्रवाई नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ 2 तरह का कानून है। भारतीय जनता पार्टी और नेता, उनके मंत्री, सरकार के लिए अलग कानून और आम जनता के लिए अलग कानून। लेकिन अगर आप कार्रवाई नहीं कर सकते, मंत्री पद से नहीं हटा सकते, तो बोल दो आप मंत्री केदार कश्यप माफी मांग ले उनसे। अरे कुछ तो कर लो। इसके पास मुद्दों की कमी नहीं है। इस सरकार से 24 घंटा लड़ ले तो भी हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं। अब इसके पलटवार में केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन राजनीति है, ये मनगढ़ंत है, कोई मुद्दा नहीं होने के कारण से वो ऐसा भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन है। तरह तरह के भ्रामक प्रचार करने में जिस तरीके से मास्टरी हासिल है, कल सर्किट हाउस को लेकर के जो उन्होंने मनगढ़ंत कहानी बना करके जो सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम किया, ये कांग्रेस के इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस राजनीति के दृष्टि से किस तरीके से किस हद तक जा सकती है, जबकि ऐसी कोई घटना घटित ही नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है, इसलिए अनर्गल आरोप लगा करके वो अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर रही है। ऐसा ही कुछ सीएम साहब ने कहा। पूरे वीडियो देखिए। केदार कश्यप से मेरी बात हुई है और ऐसा कुछ भी नहीं है जिस तरह से कांग्रेस उसको इशू बना रही है। अब लगातार हमको लगता है कि कांग्रेस हार के कारण विधानसभा, लोकसभा, नगरीय निकाय, पंचायती राज सब में बुरी तरह से हार के कारण बौखलाई हुई है और इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, मुद्दा विहीन हो गए हैं। इसलिए ये सब लोग मतलब कुछ भी गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपने सब सुन लिया, अब सोचिए। कुछ अभी एक दिन पहले आपने देखा होगा कि अखबार में भी छपा था कि केदार कश्यप कह रहे हैं कि वो वहां उनको बुलाए थे और उसे सिर्फ डांटा है। तो कम से कम डाटा, ये बातें तो स्पष्ट हो रही है, गाली गलौज उनके अनुसार से नहीं कहा गया। अब कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस रायपुर से लेकर दंतेवाड़ा तक जो आवाज, घेराव और पुतला दहन और नारेबाजी कर रही है, उनका कहना है भाई ये बताइए, भाजपा के कार्यकर्ता, ये मैं नहीं कह रहा हूं, दीपक बैच का कहना है, वीडियो सुनिएगा। भाजपा के कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन के मंच पे आते हैं और नरेंद्र मोदी जी के मां को गाली गलौज करते हैं, और इस गाली गलौज में इतना आहत हुआ, इतने आक्रोशित हुए भाजपा वाले कि वो बिहार बंद कर दिए और कांग्रेस भवन में तोड़फोड़ किए हैं। क्योंकि उनके मां को गाली दी तो इतना गुस्सा आ गया, और वो ऐसे कार्यकर्ता ने गाली दी जो भाजपा का कार्यकर्ता है, ऐसा वो आरोप लगाते हैं। और आप इसमें कई मंत्री के साथ उनके फोटो भी आप देख सकते हैं। अब इसी विषय पर दीपक बैस का कहना है कि जब वहां एक कार्यकर्ता ने ऐसा कहा और वो भी भाजपा का है, उनके कहने अनुसार, तो बवाल हो गया पूरे देश में। अमित शाह जी आ गए, मोदी जी आ गए, रोने लगे। तो यहां खुद केदार कश्यप जो मंत्री जी हैं, 4 बार के वरिष्ठ मंत्री हैं, वो खुद होकर के मां की गाली दे रहे हैं, कॉलर पकड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। तो क्या इस चतुर्थ कर्मचारी के मां नहीं है, केवल मोदी जी की मां ही मां है? मां में भेद है, इस बात पर पेच फंस गई है। उठाकर मारपीट करना
और मां का गाली गलौज करना बेहद ही निंदनीय है और कहीं न कहीं इस घटना ने पूरे बस्तर और छत्तीसगढ़ को शर्मसार कर दिया। वो इसलिए क्योंकि ये घटना पहली बार घटना नहीं है। आपको ध्यान होगा कि इससे पहले भी केदार कश्यप जी ने मंत्री रहते हुए 2018 में कोंडागांव के सर्किट हाउस में एक अंत व्यवसायी विभाग के अधिकारी को गाली गलौज और मारपीट की थी। इस तरह से ये दूसरी घटना है। बिहार में एक प्री प्लान के तहत भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन के मंच में जाता है और मोदी जी को कहीं न कहीं अपशब्द कहता है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी मानो उनको एक संजीवनी बूटी मिल गया और पूरे आसमान को सिर पर उठाकर मोदी जी को मां को गाली दिए नाम से बिहार बंद करने का नौटंकी वो करते हैं। आज उनके ही वही भारतीय जनता पार्टी के 4 बार के मंत्री वरिष्ठ मंत्री केदार कश्यप ने उस छोटे से कर्मचारी की मां को मां का गाली दिया, तो क्या उस गरीब कर्मचारी के मां नहीं है क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की मां है? कोई गरीब जनता, कोई गरीब कर्मचारी की मां नहीं है? कांग्रेस का यही हथियार है। उन्होंने साफ कहा कि मोदी जी के मां को किसी और ने कहा। बिहार में भाजपा के मिलीजुली सरकार है और उन्हीं के सरकार का शासन है, केंद्र में उनके शासन है। जिसने गलत किया उसे कठोर सजा कार्रवाई दे, जो वैधानिक है, साफ कह रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में स्वयं मंत्री जी गाली गलौज कर रहे हैं, झापड़ मार रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, ये साफ आरोप उन पे लगा रहे हैं। तो क्या इनकी मां नहीं है कि इनके स्वाभिमान नहीं? सोचिए, ये दोनों बातें तुलना करिए और अब इस विषय में आप क्या सोचते हैं जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। एक और बातें बताते चले। दीपक बैज जी भी आरोप लगाते हैं कि इसके पहले भी, वो लिखते हैं कोंडागांव सर्किट हाउस में, ये जो घटना हुई है जगदलपुर के सर्किट हाउस की घटना है, इसके पहले भी कोंडागांव के सर्किट हाउस में एक और उसको भी ये गाली गलौज और मारपीट का आरोप लगा है। मतलब वो भी कह रहे हैं कि वहां भी इसके पहले ऐसा काम मंत्री जी कर चुके हैं। इन दोनों से इतर एक बातें और हम बता दें कि आप धरना तूता रायपुर में जाएंगे धरना स्थल में, तो वहां चतुर्थ कर्मचारी बस्तर से 20 दिन पैदल चल के रायपुर पहुंचे हैं। और ये चतुर्थ कर्मचारियों का एक बड़ा आरोप है। उनका कहना है कि मंत्री केदार कश्यप जी नियमों को ताक में रख करके उनके अपने लोगों को, चहेतों को, परिचितों को, कार्यकर्ताओं को वहां चतुर्थ वर्ग में लगे हुए हैं, जो मेरिट में टॉप में नहीं है, उनको नियमित कर दिए हैं। और हम लोग लगभग 100 से ज्यादा हैं, हम सब मेरिट के हैं, सीधी भर्ती से आए हैं और 3 साल परीक्षा अवधि का जो कार्यकाल रहा है उसे पार करके 10-10 साल हो गए हैं। हमें नियमित नहीं करा है, बल्कि अपने कुछ गिने चुने लोगों को, अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए मंत्री जी के ही कलम से, मंत्री जी की ही वजह से इन्हें अभी तक नियमित नहीं करा गया। ये एक बड़ा आरोप वो लगाते हैं। जो केदार कश्यप हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए यहाँ जबरदस्ती नियम को हेर फेर ताक पे रख के बना दिया। वो कांग्रेस के शासनकाल में जांच कमेटी भी बनवाई थी हमने, जांच कमेटी बनी, जांच हुई, जांच में साबित हुआ स्पष्ट। इसमें क्या साबित हुआ? उसमें अदर जिले, कोंडागांव जिले से अभ्यर्थी लगे हुए हैं, जांच रिपोर्ट में है, भर्ती समिति पे कार्रवाई का रिकमेंडेशन है। अच्छा। लेकिन नहीं हो रही है। कई नंबरों को हेर फेर किया गया, कई को उनको बोनस अंक कम नंबर का देना चाहिए तो उनको ना 120 अंक तक दिया गया, जिसका कारण हमारे जितने भी टॉपर है पीछे आ गए। उससे हमारा नियमितकरण नहीं हुआ, जबकि हम लोग ने नियमित
सीधी भर्ती चाहें तो हमको 3 साल के बाद होना ही चाहिए था। ये हमारा अधिकार है। अभी हम कहीं नहीं जा पाएंगे इसके अलावा, इसलिए हम ये मांग के बैठे हैं और सरकार को अगर हमारे सीधी भर्ती लिए तो उनको देना पड़ेगा। आप क्या कह रहे थे कि मंत्री जी घपला कर रहे हैं जानबूझ के? हाँ बिल्कुल जानबूझ के, क्योंकि 2014 में जब हमारी भर्ती हुई, माननीय केदार कश्यप जी हमारे विभागीय मंत्री थे और वो जिस विधानसभा से आते हैं, नारायणपुर विधानसभा, वो 3 जिलों में है। ठीक है। नारायणपुर, कोंडागांव और बस्तर। जब बस्तर में हमारी ये भर्ती हुई, उसमें स्पष्ट विज्ञापन में स्पष्ट उल्लेख है, शर्तों में स्पष्ट उल्लेख है कि सिर्फ बस्तर जिले के अभ्यर्थी यहाँ अलाउड होंगे। लेकिन इसमें कोंडागांव से 20-25 लोग हमारी भर्ती में शामिल हो गए, नियमित हो गए। वो कोंडागांव के अभ्यर्थी जो सेलेक्टेड हुए हैं वो मंत्री जी के विधानसभा एरिया के आते हैं और ज़्यादातर या तो वो कार्यकर्ता हैं या कार्यकर्ता के परिवार के। वन मंत्री है केदार कश्यप जी और उस क्षेत्र में ये आते हैं तो वो उनके विधानसभा के उनके क्षेत्र के लोगों को नियमित कर दिए जो मेरिट टॉप पे नहीं है, यानी पीछे में है, लेकिन जो मेरिट में है, जिन्हें पहला होना चाहिए, उन्हें अनदेखा कर दिया, नहीं मेरिट के रह गए। तो इसीलिए वो बस्तर से पैदल चल के रायपुर आए हैं और धरना दे रहे हैं। तो एक ये भी आरोप मंत्री केदार कश्यप पे लग रहे हैं। अब ये एक राजनीतिक मंच है और इसी को लेकर के पूरे छत्तीसगढ़ में राजनीति तेज हो गई, जंग छिड़ गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर है। दर्शकों, इस विषय में आप क्या सोचते हैं? कौन सही कौन गलत, दोनों आपके सामने है। लेकिन एक बात है, अगर प्लान के तहत कांग्रेस ने उन्हें सामने लाया होगा और कहा होगा तो जांच में साफ हो जाएगा, खुल जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस भी ये बातें स्पष्ट कह रही है कि मंत्री जी अब उनको उनके परिवार को मिल रहे हैं, जो पीड़ित है, खितेंद्र पांडे नाम बताया जा रहा है, खितेंद्र पांडे से मिल रहे हैं, उनके परिवार से मिल रहे हैं। अब उन्हें लालच दिया जा रहा है, नहीं मानेंगे तो दबाया धमकाया जाएगा या तो उनकी नौकरी छीन ली जाएगी, आखिर में झुक जाएगा, निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी, ऐसा अब कांग्रेस का आरोप है। तो आप इस विषय में क्या सोच रहे हैं? क्या सही लग रहा है आपको? आप अपना विचार जरूर रखिए। आप देख रहे हैं महानद न्यूज। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।